पैसों को खर्च करें ताकि आपको इसका लाभ मिले। अभी आपको एक किताब भी अध्यक्ष जी ने दी है, विविधताओं का शहर रुड़की। ऐसी ऐसी बहुत सी किताबें आपने लिखी हैं। आप एक साहित्यकार भी हैं और जो हमारे जिनके नाम से विद्यालय है जगदीश प्रसाद जी, ये उनके भांजे हैं। और जो प्रमाण पत्र पे नाम लिखा हुआ है प्रकाशवती, वो जगदीश जी की सगी बहन थी, जिनके नाम से आपको प्रशस्ति पत्र मिला है। अभी कल से परसों से नया सत्र शुरू हो जाएगा। आपके जो भी छोटे भाई बहन जो कक्षा 6 में प्रवेश के लायक हैं, उनका विद्यालय में प्रवेश कराएं। और अध्यापकों से भी अनुरोध करूंगा कि शासन के भी निर्देश हैं और हमारी भी ज़रूरत है कि आसपास के सब प्रतिवर्षी करते हैं प्राइमरी विद्यालय से और भावरी जो आसपास के गांव से हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, वहाँ संपर्क कर लें विद्यालयों में। जिन बच्चों ने वहाँ से कक्षा 5 पास कर ली हो, उनका एडमिशन जो है की प्रक्रिया शुरू करें। दूसरा, अभी 19 अप्रैल को चुनाव भी है और हमारा विद्यालय पोलिंग स्टेशन है। आप लोगों की भी ड्यूटी चुनाव में संभवतः 2-3 दिन पहले ही चले जाओगे, प्रशिक्षण भी होंगे। तो इस स्थिति में विद्यालय की व्यवस्था भी देखनी है, तो यहाँ की व्यवस्था बनवा करके, बाकी व्यवस्था तो उस दिन तो प्रधान देखते ही है, लेकिन उससे पहले कमरे खाली कराने हैं। वहाँ कुर्सी की जो भी व्यवस्था विद्यालय में संसाधन उपलब्ध है उनके अनुसार व्यवस्था करें और एडमिशन की प्रक्रिया भी अधिक से अधिक 19 तक पूरी कर लें। जैसे तो जो बाद में होंगे बाद में हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। ये भी LLM कर रही है, हैं? श्रद्धा। और अभी आप लोगों को परीक्षा फल मिले, है ना? और कुछ बच्चों को यहाँ पुरस्कृत किया गया, 4 बच्चों को किया गया। लेकिन यदि 10 बच्चे भी होते हैं, उनके इतने नंबर आए होते तो हम सबको कर देते। तो गलती किसकी है? हमें मेहनत करनी चाहिए और मेहनत इतनी करनी चाहिए एक दूसरे से आगे। जैसे हम कहते हैं ना कि इसका कुर्ता सफेद कैसे मेरे से, तो मेरे इससे नंबर अच्छे आए, वो प्रतिस्पर्धा हो, हम पढ़ाई अच्छी करें, अनुशासन अच्छा हो, एक अच्छे बच्चे बने। और जब हम एक अच्छे बच्चे बनेंगे, एक अच्छे इंसान बनेंगे, तो देश और समाज के लिए हम अच्छा काम कर सकेंगे। ठीक है? हम ये विद्यालय में पढ़ रहे हैं। ये विद्यालय किसके नाम से है? जगदीश प्रसाद कौन थे, जानते हो? हैं? जगदीश प्रसाद वत्स इस देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया हरिद्वार में। और मात्र 17 वर्ष की आयु में उन्होंने तिरंगा फहराते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। और इस विद्यालय के जो पहले प्रधानाध्यापक थे पंडित ताराचंद जी, वो भी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उनके योगदान को हम भुला नहीं सकते, जिनकी वजह से आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। अभी हमारी प्यारी बेटियों ने जो चित्र दिया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे, जानते हो? कौन थे? इन्होंने संविधान बनाया है। और जो संविधान बनाया उसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम संविधान के जो नियम दिए हुए हैं उनका पालन करें और उसके जो कर्तव्य हैं उसमें उसका भी पालन करें। और जब हम कर्तव्य का पालन करेंगे तो अधिकार हमें अपने आप मिल जाएगा। ठीक है? हमारा देश संविधान से चलता है, कानूनों से चलता है। और हमें सबसे बड़ी चीज क्या होनी चाहिए? हमारा जो चरित्र है वो हमारा अच्छा होना चाहिए। कहते हैं जब आप कहीं भी जाओगे, तुम कहते हैं कि अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाओ,
हमारी आदरणीय प्रधानाध्यापिका महोदय आपको चरित्र प्रमाण पत्र लिख कर देती होंगी, तो तभी तो देंगे जब अच्छे होंगे आप। और अगर उद्दंडता करोगे तो फिर कोई नहीं लिख कर देगा। हैं? सबसे पहले आपके लिए क्या करना चाहिए? अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। उसके फिर अपने गुरुओं का सम्मान करो। तीन ऐसे दुनिया में तीन ही लोग ऐसे हैं जो आपको अपने से आगे देखना चाहते हैं। ठीक है? हमारे जो अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं, ये भी चाहती हैं कि हमारा बच्चा हमसे भी आगे जाए, और माँ बाप भी चाहते हैं हमारा बच्चा हमसे भी आगे जाए। और इसके लिए आपको एक तो आपको देश की जो आज़ादी दिलाने वाले शहीद हैं उनके प्रति हमें कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए। साथ साथ जो देश के निर्माता हैं जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इनका भी हमें धन्यवाद अदा करना चाहिए, जिनकी वजह से हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। और हम मन लगाकर पढ़ें, आज रिजल्ट मिला है, कल से फिर शुरू हो जाए हैं अगली पढ़ाई के लिए। और अगली पढ़ाई जब करोगे तो लक्ष्य निर्धारित करो कि मुझे भविष्य में क्या बनना है। मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जज बनना है, क्या बनना है, ये आप या अध्यापक बनना है, तय कर लीजिए और उस पर आप आगे बढ़ते जाइए। आपका भविष्य उज्जवल होगा, आप देश के एक सफल नागरिक बनेंगे और आप एक अच्छे नागरिक कहलाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, अमर शहीद जगदीश प्रसाद वत्स स्मारक विद्यालय खजूरी अकबरपुर के 4 बच्चों को आज मदन लाल प्रकाशवती छात्र प्रतिभा सम्मान से नवाजा गया। विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री गोपाल नारसन, प्रबंधक गुरुदत्त वत्स व प्रधानाध्यापिका शालिनी कौशिक ने कक्षा 8 के छात्र प्रिंस कुमार, कक्षा 7 की छात्रा अवंतिका, कक्षा 6 की छात्रा राधिका व अनुशासन में प्रथम लविश कुमार को प्रशस्ति पत्र व 1,000 रुपये देकर उन्हें पुरस्कृत किया। यह सम्मान प्रतिवर्ष शहीद जगदीश वत्स की बहन प्रकाशवती व उनके पति मदनलाल शर्मा की स्मृति में दिया जाता है। पाकिस्तानी मीडिया ने उत्तर प्रदेश के माफिया कहे जाने वाले पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मौत के पीछे योगी सरकार को दोषी ठहराया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन में छपी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्तार अंसारी की मौत के पीछे की साजिश रची गई थी। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि अंसारी की मौत हृदयघात से हुई है, जिसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के माध्यम से भी की गई। पाकिस्तानी अखबार की माने तो 2017 में जब से योगी सरकार आई, पुलिस गोलीबारी में 190 लोगों की जान गई है। आम आदमी पार्टी का ईडी पीछा नहीं छोड़ रही है। पहले मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह और फिर अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने के बाद ईडी के निशाने पर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत आ गए हैं। आज उनसे ईडी ने 5 घंटे तक लगातार पूछताछ की है। भले ही भाजपा कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाकर उसे घेरती रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि भाजपा स्वयं भी परिवारवाद से दूर नहीं है। भाजपा द्वारा लोकसभा चुनाव में बांटे गए टिकटों में 24 टिकट भाजपा नेताओं के बेटों को दिए गए हैं। वहीं 15 टिकट भाजपा नेताओं ने अपने निकट रिश्तेदारों को बांटे हैं, जो परिवारवाद का प्रबल साक्ष्य है। सुजानपुर में लड्डू गोपाल के दीवाने रिंकू उस समय चर्चा का केंद्र बन गए जब लड्डू गोपाल को नहलाते समय हाथों से लड्डू गोपाल छूट गए और नीचे गिरने पर उन्हें लगी चोट के उपचार के लिए 108 नंबर डायल करके रिंकू ने एम्बुलेंस बुला ली। लड्डू गोपाल के भक्त रिंकू की जिद के सामने झुकते हुए डॉक्टरों को लड्डू गोपाल का उपचार करना ही पड़ा। वृंदावन के श्रीनाथ रंगनाथ मंदिर में एक भक्त के हाथ से बंदर मोबाइल छीनकर मंदिर की दीवार पर जा बैठा
और जब तक मोबाइल के बदले भक्त ने बंदर को फ्रूटी नहीं दी तब तक बंदर ने मोबाइल भी नहीं लौटाया। उक्त घटना को देखकर एक लंबे समय तक लोग आश्चर्यचकित रह गए और बंदर द्वारा मोबाइल लौटाने पर उसको शाबाशी भी दी। भले ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार से, माला राज्य लक्ष्मी शाह टिहरी से और अजय भट्ट नैनीताल से खुद के लिए वोट देने की लोगों से गुहार लगा रहे हों, लेकिन सच यह है कि उनका खुद का वोट उनके चुनाव युद्ध क्षेत्र में न होने के कारण उक्त तीनों ही प्रत्याशी खुद को वोट नहीं कर पाएंगे। छोटमलपुर इंटर कॉलेज में अध्यापक रहे धीरेन्द्र कुमार सैनी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी अंतिम काव्य गोष्ठी में आखिरी सफर को पंक्तिबद्ध कर अपने जाने का संदेश यानी संकेत जरूर दे दिया था। वहीं देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रह्मा कुमारी के रूप में परमात्मा को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करती है। आइए देखते हैं आज के दोनों उक्त प्रेरक वीडियो इस बुलेटिन के बाद। था दुआ काश तू रुक जाए अभी, मैं कर रहा था दुआ काश तू रुक जाए अभी, सांस तो रुक गई पर तुझको दूर जाना मेरे नसीब में। और